अपन लोग बताना काम करते हैं। हाँ जी कर रहे हैं। डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल कैमरा मतलब बार ऑफ हो जा रहा है। कम ये कैसे ऑफ हो जाते हैं? दोनों के टर्न हो रहा है। ऊपर तो रिकॉर्ड ठीक है। डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से हम बहुत सारे जो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, उसको डिराइव कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़े क्या, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब डायमेंशन के मदद से हम फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तुमको ये नहीं भी मालूम रहेगा तो ये तुम बता सकते हो कि ये फॉर्मूला होगा। जैसे होता है ना कि कितना फॉर्मूला पर यहाँ पर पावर रखता है, स्क्वायर वगैरह, ठीक है, वो सब सारा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, डायमेंशनल आवाज कहां से आई थी ना, बरस काम में नहीं हो रहा है। सामने बंद कर दो। मैं खुदा बरस काम हो ही ना रहा है, थोड़ा सा बरस काम। ठीक है, वो सिर्फ बताएगा कि इससे रिलेटेड है। ठीक है, और उतना की मदद से ही हम फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मदद करता है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब देखो कैसे इससे क्वेश्चन जो था, प्रीवियस क्वेश्चन दो या तीन छूटा था, ठीक है, वो बना। ठीक है, दो और तीन क्वेश्चन जो बना था उसको बना सकते हैं। देखो इसको क्वेश्चन से समझते हैं। इतना क्वेश्चन है, फोर्स ऑन ए पार्टिकल depends on mass, दूसरा एक्सेलरेशन। ठीक है, तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। फोर्स कह दिया कि मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसके मदद से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, मास का। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देना। क्या लिख देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, ठीक, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बहुत सारा जो फॉर्मूला बनेगा, कभी कभी इस पर पावर क्या में आ जाएगा, माइनस। ठीक है, हमको ये नहीं सोचना है कि इस पर माइनस देना है या प्लस देना है, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, बस लिख देना है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A। ठीक है, यहां पर हम पावर दे देते हैं, एक का x और दूसरे का पावर है y। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M x A y। फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर तो पावर डिफाइन होता है। ये तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। ये भी नहीं बताएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स क्या है, कैसा प्रोपोर्शनल है हमको नहीं पता, हम मान लिए कि ऐसा हुआ। ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लिए, रिजल्ट में हमको यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो आंसर में रिजल्ट खुद ब खुद दे देगा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा एक बात और देखो, फोर्स जो होता था इसको हटाते थे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, तो यहाँ पर लिखना होता था के मतलब कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू होगा कांस्टेंट कभी नहीं बता सकता है। डायमेंशनल एनालिसिस में ये खामी है, ठीक है, डिमेरिट है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको कभी नहीं बता सकता। ठीक है, हाँ, जो वेरिएबल वाला पार्ट है, जो फार्मूला डिपेंड कर रहा है, उसके बारे में अच्छे तरीके से बता देता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज करें। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, ये हो गया m x और a y। ठीक है, अब कैसे यूज करें, देखो f का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m l t -2 फोर्स का।
के तो कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का कोई जरूरत नहीं है। मास का m, m पर पावर कितना पता नहीं, तो x मान लिए थे, ठीक है, तो x ही लिख देंगे इसका, ठीक है। एक्सेलरेशन, ये क्या था, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, lt माइनस 2, फॉर्मूला तो lt माइनस 2 होता है, और उस पर पावर कितना देंगे, पाई, ठीक है। बोलो इतना समझ में आ रहा है बात। अब देखो जिसके साथ जो होगा उसको बराबर करना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और तोड़ दो इसको, ये तो ऐसे लिख दिए, इसको लिख सकते हैं m टू द पावर x, बोलो शंकर, बाकी सब गायब हो गए, ठीक है। सागर सब गायब, साउंड क्लियर नहीं है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। l बाई t पर पावर -2 बाई, आया। हाँ बोलो सागर, सागर हेलो, हेलो, आवाज कटता है, दिख रहा है साफ से, देखना तो आवाज अब जा रहा है, चलो ठीक है, तो देखना, तो m है, ठीक है, m का m के साथ इक्वल करेंगे, l का l के साथ इक्वल करेंगे, और t का t के साथ इक्वल करेंगे, ठीक है। सब का अपने साथ इक्वेशन होगा, ठीक है। चलो देखो m टू द पावर x, जुड़ने वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। तो m पर पावर कितना छुपा हुआ है, 1 इक्वल टू m टू द पावर x होगा, ठीक है। m टू द पावर 1 और m टू द पावर x, इसका ये दोनों इक्वेट हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट इक्वेट हो गया, एक पार्ट हो गया। दूसरा देखो l का, l ये और ये इक्वेट होगा, ठीक है। तो l पर पावर कितना है 1, और y पर पावर, इसका y ही रह जाएगा, ठीक है। l का इक्वेट हो गया, बारी बारी से सबको इक्वेट कर देना, ठीक है। अब देखो, अब हम इक्वेट करना चाह रहे हैं t पर पावर -2 का, ये t पर पावर -2 बाई t पर पावर -2 इक्वल टू t पर पावर -2 बाई, ठीक है। सबको इक्वेट कर दिए, अब ये बेस सेम है तो पावर क्या होगा, लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 l, ठीक है। तो y इक्वल टू 1, बेस सेम है, यहाँ पर t तो -2 इक्वल टू -2 बाई, और यहाँ तो y निकाला ही, ठीक है, वहां भी बन ही देगा, कंफर्म, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू 1, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल गया 1, y का वैल्यू 1, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो मेरा फार्मूला बना था, अब इसी में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा फार्मूला f इक्वल टू, कोई कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बताता है, m पर पावर 1, a पर भी पावर क्या था 1, यही तुम्हारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। बोलो सागर, एक बार फिर से कर दें, ये सबसे पहले तो इसको सजा के लिख दिए, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता था, mlt -2, ठीक है। और यहाँ पर m पर पावर x था, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का होता है lt -2, डायमेंशन एक्सेलरेशन का, उस पर चढ़ा दिए पावर बाई, ठीक है। यहां से गए यहाँ पर, अब m का जो पावर है, ठीक है, यहाँ पर बाई को थोड़ा सा तोड़ करके लिखिए, m टू द पावर x, l पर पावर बाई, t पर पावर -2 था तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो t पर पावर -2 बाई, है ना। अब देखो m का m के साथ इक्वेशन, l का l के साथ इक्वेशन, t का t के साथ इक्वेशन,
ठीक है, सबका सबके साथ क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर इनका पावर कितना है 1, यहाँ पर पावर x है, यहाँ देखो n पर पावर 1 और यहाँ n पर पावर y, यहाँ पर देखो t पर पावर -2 इक्वल t पर पावर -2y। m m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 इक्वल टू x 1 इक्वल टू y 2 इक्वल टू -2y, सोल्व करेंगे y बराबर 1, तो x बराबर 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो m बराबर x हो गया 1 और y बराबर 1। ठीक है, तो f इक्वल टू k m a, तो इस तरीके से वो फार्मूला हमारा निकल करके आ जाता है। लेकिन ये कभी कांस्टेंट के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, जब यहाँ पर कांस्टेंट आता है k, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। दिख रहा है क्या ये वाला पार्ट, नहीं दिख रहा है? अच्छा चलो यहाँ पर आ जाओ, इसको यहाँ पुट करना है, ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करना है। f इक्वल टू k mx, m पर पावर कितना 1, a पर पावर कितना आया था 1, देख रहा है x की जगह 1 y की जगह 1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, देखो ठीक है, देखो तो कहां तक आ रहा है, यहाँ यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है। तो ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का यूज था। ठीक है, अब देखो इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन इस पर पूछता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज इसी पर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चलो ये समझ में आया सागर? चलो तब अब देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसी पर। ठीक है, उतार लो सब लोग, उतारते जाना। देखो मिटा दें ऊपर, देखो लिखो क्वेश्चन इसका, टाइम पीरियड T of a simple pendulum हमको निकालना है, जिसमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ पेंडुलम, मतलब किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा मास ऑफ बॉब, जो बॉब लिया गया उसका मास, और जो तीसरा पार्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम ये जो है ना पेंडुलम, ठीक, वही चीज यहाँ पर है, पूरा लिख दे क्या पेंडुलम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़े बचपन में, क्लास 9 में पढ़े थे पेंडुलम के लिए, 2 पाई रूट अंडर L बाई G। ठीक है, तो तुम लोग जब सोल्व करेगा तो ये रिलेशन मिलेगा, लेकिन ये चीज नहीं बताएगा, ये चीज तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला तुमको निकल करके आएगा।
ठीक है, कोशिश करो पहले 2 मिनट ट्राई करो। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करो। इसको मिटा देना। चलो देखो तो इसको, देखो बता रहा हमको किसके साथ रिलेशन बनाया है, टी का रिलेशन। ठीक है, किसके साथ, किसके किसके साथ, एक लेंथ ऑफ सिमिलर, मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ही हुआ ना। ठीक है, खाली जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, करना है तो कर, जी से डिनोट कर लो, दिक्कत तो है नहीं। अब पहले क्या किए थे, अलग अलग लिखे थे, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी। अब एक ही बार शॉर्ट में लिख लियो, कोई दिक्कत है इसमें, एक स्टेप कम। ठीक है, यहाँ पर x लिख सकते हैं, यहाँ पर y, यहाँ पर z। ठीक है, अब सबका डायमेंशन इसके साथ चेक करेंगे। तो ये तो टाइम पीरियड था, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन हो जाएगा, अगर लिखना चाहे तो पूरा लिखेंगे ml t1 m पर पावर 0, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइम पीरियड है। देखो लिखा हुआ है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का क्या होता है डायमेंशन t, m0 l0 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को भी हटा देते हैं। अब कोई कांस्टेंट k लगा देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट के बारे में हमको तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। लेंथ पर पावर x, m पर पावर y, और g मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पर क्या होगा, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, l t -2 पर पावर z। एक्सेलरेशन का क्या होता है, lt -2, बोले ना छोटा छोटा इसको याद कर लेना है। ठीक है, देख रहा है कैसे इंपॉर्टेंस आ रहा है इसका। एक्सेलरेशन का lt-2 और उस पर पावर z हो गया। ठीक है, अब इसको बारी बारी तोड़ लेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। m0 l0 t पर पावर 1। ठीक है, ये क्या हो गया, कांस्टेंट रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो कोई दिक्कत नहीं। l टू द पावर x, m टू द पावर y, l टू द पावर z into t टू द पावर -2z होगा। ये जो z है सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो जितना यहाँ वेरिएबल था, ठीक है, यहाँ भी जितना वेरिएबल है सबको इक्वेट करेगा। ठीक है, तो m0 बराबर हो जाएगा my के, पहला। अच्छा इधर और कौन है, l0 बराबर है, देखो lx और lz जब बेस सेम रहता है, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस। तो इसको लिख सकते हैं l0 इक्वल टू lx प्लस z, पावर जुट करके लिखाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में बेस सेम होता है, तो बेस सेम तो पावर जुट करके लिख दी। ठीक है, तो ये दूसरा। तीसरा था टाइम पीरियड के लिए, तो टाइम पीरियड के लिए t1 इक्वल टू t -2z, बोलो होगा। तीनों जो हमारा पार्ट था डायमेंशन, ठीक है, सबका इक्वेशन बना दिया। अब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, बराबर, मतलब y का पावर क्या आएगा, y बराबर 0, यहाँ पर x प्लस जेड है, x प्लस जेड है बराबर 0 है। ठीक है, इसको अभी रहने दो, यहाँ पर से निकाल लो कुछ, -2z बराबर लिख सकते हैं 1। ठीक है, और ये z बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। अब इस z इक्वल टू -1/2 को यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो x z इधर चला गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इस जो z जो वैल्यू आया ना सागर, ठीक है, उसको यहाँ पुट करके इधर कर देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 है ना। अब हम डायरेक्ट फार्मूला पर आ जाते हैं, क्योंकि y का वैल्यू निकल गया, x का भी वैल्यू निकल गया, z का भी वैल्यू निकल गया, फार्मूला कहां से बनेगा, यहां से। ठीक है, कांस्टेंट तुम डाल दो पहले, तो t इक्वल टू कांस्टेंट k,
जिसके बारे में हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 1/2, x मतलब n पर पावर क्या आ जाएगा 1/2। बोलो होगा। और कौन बचा z, z पर पावर कौन है कितना है -2, तो z यहां पर था तो g पर पावर -1/2। ठीक है, अच्छा अब देखो इस चीज को इस तरीके से लिखा जा सकता है tk। ठीक है, -1/2 का मतलब क्या हो गया x पर पावर 1/2 और g पर पावर 1/2 माइनस वाला पार्ट। अब हम लिख सकते हैं t k रूट अंडर l बाई g, 1/2 का रूट में g, 1/2 का रूट में l और दोनों का मिला दिए तो रूट l g। बोलो होगा ऐसा। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या हम लोग फार्मूला पढ़े थे यही ना पढ़े थे, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l बाई g। ठीक है, k की जगह हमको मालूम नहीं। ठीक है, तो k की जगह क्या करना पड़ेगा अभी एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना। ठीक है, तो इस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला में हम रिलेशन क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आता है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन था पांचवा छठा, ठीक है वो इसी पर था। ठीक है, चलो उतारो इसको। तो दो क्वेश्चन बताएं इस पर। ठीक है, इसको उतारो और फिर इसी पर एक क्वेश्चन और करा। ऊपर मिटा दे इस जगह क्वेश्चन जब तक डालते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। centripetal force F acting on a particle of mass and moving in a circle of radius r with velocity v depends upon m, v and r. Find expression। ठीक है, मतलब फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, कांस्टेंट वगैरह अभी देना नहीं। चलो अब इस बार खुद से ट्राई करो, इस बार खुद से बना करके बताओ क्या फॉर्मूला निकल के आता है, इसको क्लियर करें। चेक डायमेंशनल फॉर्मूला का इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कैसा दिखता है।
रोटेट ना हेलो ना जाना ठीक हो अरे तो लिखवा गया था तुम हमारे पास। अरे उसको बाहर अच्छा चालू कर भैया जो तुम लिंक ऑफ तुम ग्रुप का है ग्रुप से बाहर कर दे सारा नोट कर दिए हां उसको भेज दो ऊपर है दिख रहा है सागर हेलो क्वेश्चन जो है लिखा हुआ वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हेलो चलो लिखो centripetal force F acting on a particle of mass m moving in a circle of radius r with velocity v depends upon m v and r find expression उस एक्सप्रेशन को बताना है ये फोटो डाल दिया है हैं चलो हुआ अरे तो बंद है बंद कर दिया इसलिए मोड पे चल गया चालू किया जाए आधा ना देख तो रिकॉर्ड नहीं हुआ इतना ही होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम भी और आर का ठीक है तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां जो कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोपोर्शनल है किसके किसके साथ एम भी और आर के साथ तो एम के साथ क्या लगा देंगे एक्स भी के साथ वाई और आर के साथ जेड ठीक है और सब का डायमेंशन लिखेंगे फोर्स का डायमेंशन आपको मालूम है क्या एम एल टी माइनस 2 ठीक है और इसको इक्वेट करेंगे यहां पर कांस्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है वहां पर के लगा सकते हैं ठीक है अब ये हो गया कितना mx m का डायमेंशन मास का डायमेंशन m होता है ठीक है वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1 ठीक है और यहां पर चला जाएगा बाई ये क्या है रेडियस लिखा हुआ है क्वेश्चन में देखो सर्किल ऑफ रेडियस r ठीक है तो रेडियस r मतलब लेंथ लेंथ का पावर कितना z ठीक है सब का डायमेंशन हमको अब मालूम हो चुका है ठीक है अब सिर्फ क्या करना है इसको थोड़ा सा सोल्व करके इक्वेट करना है बाकी ठीक है तो चलो इक्वेट करते हैं चलो इसको लिख दो पहले ml t minus 2 k mx अब देखो l क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो l पर पावर y t पर पावर माइनस y l पर पावर z ठीक है इसको थोड़ा और हम सोल्व ही कर लेते हैं ठीक है mnt minus 2 इक्वल टू देखो k हो गया m सिर्फ एक ही है तो mx लिख सकते हैं यहां देखो l क्या हुआ है दो को है तो l को ऐड करके लिख सकते हैं l बाई प्लस z क्योंकि बेस क्या है
सेम है। अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। बोलो ऐसा होता है, बेस सेम तो पावर है, और टी पर पावर क्या बचा, माइनस। ठीक है, अब बारी बारी से सब इक्वेशन को मिला लेंगे। ठीक है, चलो देखो इन्हें भी मिला लेते हैं। सबसे पहले m के लिए कौन सा m, यहाँ पर पावर कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ पावर रहता है, तो m1 बराबर mx। पहला इक्वेशन तैयार, l पर पावर 1 बराबर l पर पावर y प्लस z। दूसरा इक्वेशन, तीसरा t पर पावर -2 इक्वल टू t टू द पावर माइनस y। हो गया ऐसा। अब देखो यहाँ पर x बराबर 1 नहीं हो गया, यहाँ पर y प्लस z बराबर 1 और t पर पावर -2 माइनस y, तो y बराबर कितना 2। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर y बराबर 2 यहाँ रख सकते हैं, तो y बराबर अगर यहाँ पर 2 रखाएगा तो कितना आ जाएगा, z बराबर -1। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया और z का वैल्यू निकल गया। अब ये x y z का जो वैल्यू आया है वो कहां पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में सिर्फ पुट कर देना है, हमारा काम ठीक है। चलिए f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा करके a का यूज, m का वैल्यू कितना आया, m के लिए कितना है x का वैल्यू 1। ठीक है, v का वैल्यू y है mv²। ठीक है, r पर क्या है -1, मतलब r पे पावर -1। ठीक है, सब का पावर पुट कर दिए, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर -1। ठीक है, सब का पावर उसमें सिर्फ डाल देना है, जो इक्वेशन आया है x y z का उसको क्या रख देना है, यहाँ पर रख देना है। अब देखो इसको थोड़ा और सही करके लिख सकते हैं, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर k का जो आता है वैल्यू 1 आता है। ठीक है, कांस्टेंट हमको दिया हुआ रहेगा या फिर ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट जितना भी रहेगा वो सब सारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहेगा। ठीक है, सागर दिक्कत है, चलो अब देखो इसको लिख सकते हैं mv² बाई r। ठीक है, यहाँ पर k का जो वैल्यू आता है वो 1। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स जो घूमता था। ठीक है, हम लोग पढ़े भी थे F इक्वल टू mv² बाई r, सर्किल पेपर क्लास 9। ठीक है, छोटा सा फार्मूला था। ठीक है, तो देख रहा है फार्मूला का रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, सिर्फ कांस्टेंट नहीं बता सकता है। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, ये बन गया, बना। ठीक है, तो यू जहां क्या यहां तक नहीं दिखता है, अब देखो तो थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। और आगे कितने कितना जाएगा, देखो तो हल्का सा नहीं दिखा। हाँ लिख सकते हैं ना। इसी तरह से लिख सकते यहाँ पे और ये
अच्छा देखो, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2 होता है ना जी। फोर्स का डायमेंशन याद करने के लिए, ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं तो k आ गया। हाँ, यहाँ पावर खुद अपने मन से देते हैं, ठीक है, x दे दिए, y दे दिए, z दे दिए, ठीक है। अब देखो, जो mx है, ये m मास था, ठीक है, तो मास का डायमेंशन m होता है, ठीक। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1 होता है, और ये r है, रेडियस, रेडियस का डायमेंशन होता है, ठीक है, m पर पावर z, ठीक है। ये हो गया mlt-2 के साथ मल्टीप्लाई, t-1 के साथ मल्टीप्लाई, l z के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, सबको पावर बैठा दिए। अब देखो, ये जो m है, mx के साथ बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहले इसको और देखो, एक स्टेप आउट कर दिए, mx बेस सेम है, तो y प्लस z नहीं हो जाएगा, पावर -1 y, ठीक है। अब इस m को इस m के साथ इक्वेट कर देंगे, और ये l इस l के साथ इक्वेट कर देंगे, और ये t-2 है, उसको t-y के साथ इक्वेट कर दी, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया? 1, y प्लस z बराबर 1, ठीक है, बराबर 1। अब -2 -2 बराबर माइनस y, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर आ गया 2। ये जो 2 आया ना, इसको यहाँ पर पुट कर दिए, तो z बराबर -1, ठीक है, और यहाँ पर x बराबर 1, तो x बराबर 1 हो गया, z बराबर -1 हो गया, y बराबर 2 हो गया। तो इस तरीके से तीन हमको वैल्यू निकल चुका x y z का। इस x y z को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करने का मतलब क्या है? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, लिखेंगे इक्वल k, x टू द पावर कितना 1, y पे पावर कितना 2, z का पावर कितना है -1। तो इस तरीके से सबको पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद ये फार्मूला बन गया mv² और r-1 बटा में चला गया, तो f = m²/r, जहां k बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसको घर से करके आना, ठीक है। चलो, डायमेंशन निकालना सीखा जी, फार्मूला। हम सब स्लेम पर तैयार आते हैं, छोटी माने तो फ्री पता है, मैं जानता है कि इन छोटे में एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल of mass m executing simple harmonic मोशन, जिसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे SHM, with amplitude A and angular frequency F depends upon mass, amplitude and angular frequency. Find expression for energy, ठीक है।
एनर्जी का रिलेशन जो बता रहा है वो किसके साथ साथ बता रहा है, मास एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है, E बराबर क्या लिखेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और तीनों पर पावर क्या बैठा देगा, x y z। अब इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। चलो उतारो क्वेश्चन उतारो। अब हम चलते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन बचा हुआ था, ठीक है, अब उसको तुम बना सकते हो, ठीक है। उसमें क्या दिक्कत आ रहा था ना कि वेरिएबल का संख्या बहुत ज्यादा हो जा रहा था, ठीक है, इस कारण से वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ था। लेकिन इसमें क्या है ना, आसानी से सोल्व हो जाएगा, उतना वेरिएबल बचेगा नहीं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन 3 बचा हुआ था उसको तुम इस चीज पे कर सकते हो। कल वाला क्वेश्चन, ठीक है, कल वाला क्वेश्चन इस बुक में ये पे मॉडल है क्या? अच्छा अच्छा, थोड़ा सा अभी इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है, उसको बताते हैं। ये जो आज वाला पार्ट है खत्म हो जाएगा। उतार लो इसको, उतार लिया, मिटा है, झूठ बोल रहा है, उतार रहा है कि झूठ बोल रहा है? चलो देखो, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसका क्या लिमिटेशन है, मतलब कहां तक उसको हम यूज कर सकते हैं, कहां पर वो रुक जाता है, मतलब कहां पर यूज करने में वो सक्षम नहीं है, ठीक है। तो उस चीज को देखेंगे, ठीक है। वो ब्रॉड नहीं होता है क्या, ठीक है, तुम्हारा भी तुम देखो, ठीक है। तो सबसे पहले है कैन नॉट find the value of proportionality constant, ठीक है। दूसरा है, सारा लिखा दे रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का कैन नॉट बी अप्लाइड भैया cannot be applied in expression involving proportional involving trigonometric ratios and exponentials, तेरा इंक पिला दे। तीसरा cannot be applied in expression involving proportionality constant which has dimension
cannot be applied in expression involving S is equal to ut plus half a plus 5. More terms given by plus और माइनस। चलो उतारो इसको। तो लगता सही जा रहा है, सही तो बैठ के पढ़ सकता है। क्या जी सागर, ऐसा तो कुछ दिक्कत नहीं लग रहा है, आराम से पढ़ सकता है थोड़ा। क्या अनुराग, आवाज आ रहा है जी? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। तुम्हारा कैसे आ रहा है मेरे पास? सही है, देख रहा है ऐप तो एकदम खतरनाक लाए हैं। रिकॉर्डिंग हो जाएगा सारा वीडियो, इसको बाद में भी देख सकते हो। चलो डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हुआ। कल बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ठीक है? हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर क्या जी सागर पढ़ा ना जी, सिग्निफिकेंट फिगर। तो कल उसी के बारे में बताएंगे, लेकिन पूरे डिटेल में चलेंगे, ठीक है? हाँ बच्ची केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर, केमिस्ट्री में नहीं। अरे ये चीज नहीं पढ़ा था, जैसे 2.00 बन रहा था तो इसमें कौन सा वैल्यू लिखाएगा, नियरेस्ट वैल्यू, हाँ वही हम लोग सीखेंगे, ठीक है कल, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन था, लाओ उस क्वेश्चन को दो। अब यहाँ पर हम बता देते हैं जो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है वो कहां कहां पर रुकावट कर देता है, ठीक है? मतलब हर जगह ये वेरिफाइड नहीं है। देखो, कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है? तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है उसके बारे में नहीं बताता था, ठीक है? जो हम लोग देख रहे थे t = 2 पाई √L/g, तो 2 पाई के बारे में नहीं बता रहा था, ठीक है? तो इस चीज के बारे में जो कांस्टेंट होता है उसके बारे में ये नहीं बताता है, ठीक है? तो एक डिमेरिट तो ये हो गया, इट कैन नॉट शो द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है? दूसरा है cannot be applied in expression involving trigonometric ratios या exponentials, ठीक है? अगर कोई भी फार्मूला में अगर बन रहा है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फार्मूला आ रहा है या एक्सपोनेंशियल का फार्मूला आ रहा है तो उसका यूज नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं W = F.S cos थीटा होता है, ठीक है? तो cos थीटा का डायमेंशन क्या ला सकता है वो फार्मूला में, बोलो? cos थीटा का डायमेंशन के साथ हेल्प की मदद से आ सकता है? कभी नहीं, क्योंकि तो डायमेंशन लेस है, तो इसको हम नहीं ला सकते हैं। किसके मदद से? डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से, ठीक है? जो तीसरा पॉइंट है कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच हैज डायमेंशन, ठीक है? देखो ये सब ऐसा क्वांटिटी था 2 पाई जिसमें कोई डायमेंशन है नहीं, बोलो है क्या? नहीं। लेकिन याद करो, ठीक है, एक हम पढ़ाए थे F = G m1 m2 by r², बोलो यहां पर G का क्या होता है? एक्सप्रेशन यूनिट आता है, नहीं आता है? तो अगर ऐसा भी रहेगा तो भी हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते, ठीक है? इसमें भी इस चीज का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया इसका, ठीक है? फिर है चौथा, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्लस माइनस, 2 or more terms related by प्लस और माइनस। अगर कोई टर्म प्लस माइनस से रिलेटेड होगा
तो भी ये वर्क सक्सेसफुली नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर इतना भी हटा दें ये पार्ट फिर भी फार्मूला डायमेंशन सही हो जाएगा। ठीक है, इतना भी लगाए तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक डिमेरिट हो जाता है इसका। ठीक है, ये पूरे एक्सप्रेशन को नहीं बता पाता है। ठीक है, तो 4 लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। ऐसे भी बोले थे कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो किस तरह का वर्क करता है, एक असिस्टेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, एक प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट है। वो क्या करता है, जो प्रोफेसर है उनको हेल्प करता है, आसानी से क्वेश्चन को जो बना करके दिए हैं उसको चेक करना। ठीक है, यही वर्क होता है उनका। ठीक है, तो कल का एक क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। इसको मिटाएं, लो देखो, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड इंपल्स। ठीक है, किसका किसका डायमेंशन पूछ रहा है, फोर्स और इंपल्स का। फोर्स का और इंपल्स का। ठीक है, अब फोर्स के लिए कौन कौन किस पर डिपेंड है, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड इंपल्स टेकिंग वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, तो F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके किसके, वेलोसिटी के, ठीक है, डेंसिटी के और फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, इतना हमको चाहिए था। कह रहा है फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, डेंसिटी पर और फ्रीक्वेंसी पर। तो इसको भी लिख सकते हैं x बाई a z। बोलो, याद आया, याद आया? ठीक है, फ्रीक्वेंसी सॉरी फोर्स v पर पावर x, डेंसिटी पर बाई और क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर z। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, चलो अब फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, mlt - 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हटा दो, k लिख दो। ठीक है, नहीं लिखने तो भी वर्क हो जाता है। v किसका है, वेलोसिटी का, lt - 1 पावर x। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास का क्या होगा m और वॉल्यूम का l। इसको लिख सकते हैं l पर पावर -3 और ये पावर बाई, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या लिखेंगे t इनवर्स पावर z। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायमेंशन को लिख दिए। अब देखो इसमें जो है तोड़ करके उसको और थोड़ा सही कर लो, l पर पावर x, t पर पावर -x, m पर पावर बाई l पर पावर -3 बाई t पर पावर -z। ठीक है, अब देखो x और ये बाई दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि बेस क्या है सेम। इसको लिख सकते हैं l पर पावर -3 बाई। अच्छा l हो गया, m का देखो m सिर्फ एक है, m पर पावर बाई t देख लो t पर पावर -x और t पर पावर -z। तो t पर पावर -x और t पर पावर -z लिख सकते हैं -x और इधर का डायमेंशन m1 l1 t पर पावर -। अब डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो 3 है तो 3 जगह बनेगा। ठीक है, m पर पावर 22 है, यहाँ पर 1 है, तो डायरेक्ट लिखें 1 = 22। बोलो, यहाँ पर इक्वेट किए, लिखते क्या m पर पावर 1 m पर पावर 22, तो 22 बराबर नहीं हो जाएगा 1। बोलो, l पे पावर 1 और यहाँ पर l पर पावर x - 3 बाई। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x - 3 बाई इक्वल टू, ठीक है, अब t पर पावर -2। ठीक है, डायरेक्टली कर देते हैं, t पर पावर -2 और t पर पावर -x -z। ठीक है, अब इस y को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर y में पुट करेंगे तो कितना बचेगा x -3
माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो कितना होगा x बराबर 4। यहाँ पर देखो तो हो जाएगा -2 बराबर -x z। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया कितना 4। तो यहाँ पर x बराबर 4 रखेंगे तो -4 इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब प्लस में 2 आएगा ये माइनस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो z बराबर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दो। तो ये फॉर्मूला था मेरा। ठीक है, f इक्वल टू कांस्टेंट k अब v पर पावर x। ठीक है, तो v पर पावर x है तो मतलब v पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी पर y तो डेंसिटी पर 1 हो जाएगा। और कौन बचा फ्रीक्वेंसी पर माइनस। ठीक है, तो यही तुम्हारा फॉर्मूला बन करके बोलो समझ में आया। तो जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो इसी पर बन जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा आसान था। उसमें क्या था कि गड़बड़ यहाँ पर ये हो रहा था कि इक्वेशन बहुत सारा बन गया जिसके कारण दिक्कत हो रहा था, जबकि इसमें इक्वेशन वगैरह उतना बनता नहीं है। ठीक है, देख रहा है कितना आसानी से बना x y के फॉर्म में, जो कि सॉल्व करना आसान है। ठीक है, तो इसलिए इसी चीज को फॉलो करना, उसको मत फॉलो करना। जब डिपेंडेंस बताए ना इस चीज पर डिपेंड कर रहा है तो इसी तरीके से यूज करना। जैसे यहाँ पर फोर्स बताया ना वेलोसिटी डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये है इंपल्स का क्या होता है फॉर्मूला। इंपल्स का होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, बोलो अब इसका बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो उतारो पहले इसको उतार लो। नहीं चल रहा होगा। ऐसे हेलो 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 सागर। चलो मिटा इसको। अब x इंटू टी से अब जब ये बन गया तो इसमें कोई जान अब नहीं रहा। हाँ देखो अब फोर्स इनटू टाइम है तो इंपल्स का क्या हो जाएगा डायमेंशन। फोर्स का होता है क्या है mlt -2 और टाइम का t। ठीक है, तो हो जाएगा mlt -1। अब इस चीज को जो फोर्स है इसको रिप्लेस कर देंगे इससे बस। और ठीक है, कर दे क्या mlt -2 बन यहाँ पर कर देना। नहीं हो गया बस इसको सॉल्व कर देना। हाँ जी तो पड़ेगा। ठीक है, डायमेंशन खत्म हो गया। कल चलेगा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कल वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका क्वेश्चन और कल हम क्वेश्चन और भेज देंगे। ठीक है, वो रहेगा जो यूनिट चेंज करता था ना, यूनिट चेंज पर क्वेश्चन रहेगा। यूनिट हाँ जो पीछे भी पढ़ा था यूनिट चेंज कल तो पढ़ा नहीं तुम। कल का क्वेश्चन है, कल का जो बचा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, उसको डालना था। चलो ठीक है, रखते हैं, हो गया।